स्वाहा ऋग्गोषद्धामभ्यराजति वाहाक् पतंगाय सस्त्रिये प्रत्यस्य बद्धुभिः अस्य प्राणाः दपानन्तश्चरति रोचना पृथिवीं मनुतद्धसे आदित्या विषवे तथाजनीं सुरसितह्यवा श्रियं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग भाखा मऊ पंचायत पुरवा में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आओ लौट चले सनातन की ओर की मुहिम को लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा यहां पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कितने दिनों से कथा का आयोजन हो रहा है और इस कथा को लेकर के उनका क्या कहना है, और यहाँ पे जो कथा का आयोजन किया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ है, जिसका कल समापन हुआ है, आज हवन हुआ है। और हवन के साथ इस मंदिर प्रांगण में माता पीताम्बरा देवी के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। यहाँ पे माता पीताम्बरा का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे यानी कि माता पीताम्बरा का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो कब से शुरू हो जाएगा? अब आज का भूमि पूजन हुआ है, अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। और हम लोगों का जो हम लोगों ने एक नारा दिया है, आओ चलें लौट चले सनातन की ओर। हिंदू महासभा ने ये नारा दिया कि आओ लौट चलें सनातन की ओर, उसी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है। और आज पीताम्बरा माता के मंदिर की भूमि पूजन हुआ है और ये जल्द ही बहुत भव्य मंदिर बनेगा। भूमि पूजन हुआ है, अभी मूर्ति स्थापना नहीं, मंदिर बन जाएगा, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगा। प्राण प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति का तो आगे की और क्या तैयारी रहेगी? अभी तो मंदिर की तैयारी है कि कैसे यहाँ पे भव्य मंदिर बने। लोगों से सहयोग भी लिया जा रहा है और काफ़ी हमारे ग्राम समाज के गांव के लोग भी काफ़ी इच्छुक हैं और बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। जैसे आप लोग तो हमेशा कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आगे जैसे कि आकर लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? अभी तो उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय जो लेगा वो सर्वमान्य होगा। अभी इस पर कोई ऐसी बैठक नहीं हुई हम लोगों के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में। जैसा भी जो आदेश आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस पर विचार किया जाएगा, उसके उसके अनुसार हम लोग अपना कार्य करेंगे। अभी हम लोग सामाजिक कार्य धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसके तत्वाधान आज भूमि पूजन हुआ है और बहुत जल्द जो है मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। यानी कि आज भूमि पूजन हुआ, मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमारे साथ में शिव पूजन दीक्षित जी भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि जो 7 दिवसीय कथा का जो आयोजन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है जी। 7 दिवसीय का जो कार्यक्रम हुआ है, विशेषता इसका एक उद्देश्य है कि हम अपने सनातनियों को जागृत करें। जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले गत वर्षों में कई ऐसी लड़कियां हैं जो लव जिहाद में फंस करके कोई तो कुकर में पाई जा रही है, कोई फ्रिज में पाई जा रही है, कोई बोरे में पाई जा रही है। तो विशेष करके कथा के माध्यम से और इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से और अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर के नीचे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से जो है हम लोग हिंदुत्व को जगाने का काम कर रहे हैं। और हिंदू जो भाई हमारी बहनें हैं उनको हम बता रहे हैं कि आप लव जिहाद के चक्कर में मत पड़ें, अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने माँ बाप के कहने अनुसार आप शादी करें। आप लव जिहाद में अगर पड़ेंगे तो आप जैसे साक्षी जैसे लोगों की आपके साथ दुर्दशा हो सकती है। मंच से जहाँ से भी हो सकता है हम अपनी बहनों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग तो कई सालों से लव जिहाद के लिए मांग कर, तो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इस पे देखिए, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार कब तक ध्यान देगी जब तक हम खुद जागृत नहीं होंगे। जब तक जो लड़की कहती है कि मेरा वाला अच्छा है, अगर उसके सामने कोई बात करिए वो यही कह देती है कि मेरा वाला अच्छा है। तो जब मेरा वाला अच्छा है तो सरकार तो उसमें आपके मन को नहीं बदल सकती है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार सजा कर दे सकती है। सरकार आपका जब कत्ल हो जाएगा तो जेल में डाल सकती है। इसके अलावा तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि उन बहनों को मैं जगाना चाहता हूँ जो अपना अच्छा और बुरा नहीं समझती हैं। जब तक उनको हम ये बताने का प्रयास नहीं करेंगे कि 89 लड़कियां जो है काट करके फेंक दी गई और लव जिहाद के चक्कर में फेंकी गई हैं। हमारे भागवत में प्रतिदिन का एक नारा होता है कि आओ लौट चले सनातन की ओर। यद्यपि हम सब सनातनी हैं, ऐसा नहीं कि सनातनी नहीं है। हम उन बहनों को जगाना चाहते हैं, उन लोगों को जगाना चाहते हैं जो लव जिहाद के चक्कर में कुछ तो जयचंद बन करके घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं हम तो जो है अहिंसावादी हैं।
लेकिन अहिंसावादी मैं कहता हूँ ठीक है, आप अहिंसावादी हो, हम आपके साथ में हैं, लेकिन अगर हमारी इज्जत पर या हमारी जान पर अगर कोई खिलवाड़ हो जाए तो हम फिर अहिंसावादी नहीं, फिर अहिंसावादी से हम हिंसावादी ही बन सकते हैं। इसलिए लव जिहाद सरकारें नहीं हटा सकती जब तक माँ बाप जागरूक नहीं होंगे। बच्चों को जो है स्किन टाइट कपड़े न पहनाएं। बच्चों के ऊपर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 13 साल से लेकर के जो 17 साल की उम्र होती है, ये बहकने की उम्र होती है। और इन लोगों को, जैसा कि मुझे कई सूत्रों से पता है कि विदेशों से इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं लव जिहाद फैलाने के लिए। इस जात की लड़की लेकर के आइए, आपको इतना पैसा मिलेगा, इसको लेकर के आइए, इतना पैसा मिलेगा। तो भैया अगर उनको ये पैसा मिलता है, दूसरी बात जो पंचर बैठ करके बना रहा है वो 4 लाख की बाइक कहाँ से लाया? गवर्नमेंट को ये पूछना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? पंचर बना करके तो इतना पैसा नहीं आ सकता है। स्वाभाविक है कि आपको विदेशों से फंडिंग हो रही है कि भारत की लड़कियों को, जैसा कि पहले आताताइयों ने आकर के सबसे पहले हमारे माँ बहनों पर ही डाका डाला, मेरी माँ बहनों की इज्जत लूटी। मैं वो चाहता हूँ कि आज की डेट में माँ बाप जो है सुधारें, बच्चे को बैठ करके घर में समझाएं कि बेटा देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आज ये है कि महिला की दुश्मन बन रही, जैसा मैं देख रहा हूँ, महिला की दुश्मन बन रही है। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को ये चाहिए अपनी बेटी को समझाएं कि आप जो है लव जिहाद, पंचर पुत्र की जो बहनें होती हैं जो नकाब डाल करके चलती हैं, उनसे दोस्ती बिल्कुल ना करें। क्योंकि वो जो है, जब उनके यहाँ भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं होता, पता लगा चाचा की लड़की ताऊ का लड़का शादी हो जा रही है, तो हमारी बिटिया क्या उस लड़की के साथ सुरक्षित रहेगी? इसलिए मैं हिंदुत्व के जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जितने भी हमारे सनातनी हैं, उन सभी माँओं से, उन सभी पिताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोकें, उनको बैठ करके समझाएं, उनके दिमाग में डालें कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, अगर कोई गलत जा रहा है तो आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता आपका बहुत गलत है। आगे आपके लिए 3 स्थान पाए जाएंगे, या कुकर पाया जाएगा, या फ्रिज पाया जाएगा, या बोरा पाया जाएगा। तो इसलिए हम जो है प्रदेश अध्यक्ष माननीय ऋषि त्रिवेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा का एक पदाधिकारी जो है, इसको लेकर के हम भागवत के माध्यम से, क्योंकि अगर हम ऐसे किसी से कहते हैं कि आप जो है अपनी बिटिया को समझा लो, ये लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही है, तो वो कहेंगे बिटिया मेरी है, तुमसे क्या मतलब है? हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, हम सभी माँओं से, सभी पिताओं से और सभी उन कन्याओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप लव जिहाद में ना पड़ करके सनातन की रक्षा करें। और जो लोग भटक गए हैं, जो हमारी बहनें भटक गई हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनसे कुछ कहो तो यही, आप तो मीडिया में हैं, आप तो ये जानती हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो ये कहती हैं आओ वो मेरा वाला बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो 4-5 साल बीत जाते हैं तो मेरा वाला ही दुश्मन बन जाता है। जब उनका पूरी तरीके से भोग कर लेता है, तब उनको जो है कहीं जब कोई बात बिगड़ती है तो उनको कुकर या बोरा और या फिर जंगलों में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है, जैसे आप लोग ने मीडिया में पहले देखा। तो मैं अभी से आगाह कर रहा हूं, मैं गांव-गांव जाकर के, मैं तो ये चाहता हूं, माननीय ऋषि त्रिवेदी जी का सोच है कि हम हर जिले में, हर तहसील में जाकर के एक कथा करें और वहाँ अपने सनातन प्रेमियों से यही एक प्रार्थना करें कि आप अपने बच्चों को संभालें। और जब बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि व्यास जी कथा करने के लिए आए हैं, हम उनको सुनने जरूर चलें। तो जब हम एक सामाजिक बात कहेंगे और उसका लॉजिक दे करके कहेंगे, तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो स्वाभाविक वो वापस आ जाएंगे। यानी कि भागवत के माध्यम से लोगों को आप जागरूक करना चाहते हैं। 26 तारीख से ग्राम सभा दसौली जो इंटीग्रल के पीछे है, वहाँ पे 3 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है। और ऐसे ही हमारा निरंतर, हम पूरे प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि हम गांव-गांव में जाकर के भागवत के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, हिंदू राष्ट्र के प्रति जागरूक करें, जातिवाद का जो हमारा है, जिस जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे को आत्मसार करें और लोगों तक पहुंचाएं कि जातवाद पे न बढ़ करके हिंदुत्व के नाम पर एक हों और हिंदू राष्ट्र के हमारे जो संकल्प है उसको पूरा करें। जैसे आप लोग इधर साइड में तो बहुत करिए, चौक हो गया, दुबग्गा हो गया और तरफ हो गया, तो उधर की क्या तैयारी? उधर भी हम लोगों तैयारी करी, जैसे कि हमको वहाँ पे कोई जजमान, कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जहाँ पे मुझे जगह और हमको भागवत कराने के लिए इच्छुक होते हैं, वैसे हम शहर में भी देख रहे हैं। और बहुत जल्द मान के चलिए कि बड़ा कार्यक्रम हम लोग जनवरी या फरवरी के महीने में झूलेलाल वाटिका में कराने को विचार है। क्योंकि ऐसा जो है, जैसे मोहम्मडन इलाके में अगर आप कराते जहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप लोगों की योजना रहेगी तो काफ़ी सफल रहेगी। अब जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे आप इस समय खड़ी हैं, ये पूरा मोहम्मडन के एरिया है, भाका मऊ है, पलका है, अचरा मऊ है, जितने भी गांव हैं इधर के,
ये सब मुस्लिम एरिया है, इसलिए हम वैसे मंदिर देखते हैं, इसी जगह पे कराते हैं जहाँ से कि हमारा संदेश वहाँ तक आसानी से पहुँचे। तो सर ये बताइए, जो आज भूमि पूजन हुआ है तो उसके बारे में बताइए। देखिए, आदि शक्ति माँ पीताम्बरा बंगलामुखी एक ऐसी देवी है जो शत्रुओं का विनाश करती है, और जो जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, राजनेता लोग हैं, ये जरूर माँ पीताम्बरा की शरण में जाते हैं। माता पीताम्बरा की शरण में जाने से 4 चीजें प्राप्त होती हैं: आयुर्विद्या, यश और बल। लोग कहते हैं कि ये तंत्र की देवी है, लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मैं पीताम्बरा का ही उपासक हूँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने पीताम्बरा का, मैंने एक मंदिर मुरादाबाद में पीताम्बरा का निर्माण कराया, और अब मुझे मौका प्रदेश अध्यक्ष माननीय ऋषि त्रिवेदी और हमारे आपके जो छोटे भाई हैं प्रदीप त्रिवेदी जी और प्रमोद त्रिवेदी जी, इन लोगों के अथक प्रयास से इस मंदिर में, और दूसरी बात, इस मंदिर का जो नींव जो धरी है वो शेखर बाबा जी ने धरी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, और इन सभी यदुवंशियों ने मिलकर के इस मंदिर की बागडोर मुझे सौंपी है। तो मैं इस क्षेत्र के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान कराने का काम करूंगा। अगर किसी का काम नहीं बनता है और माता पीताम्बरा की शरण में चला जाए, मैं वादे के साथ कहता हूं उसका काम बन जाएगा। अगर किसी के शत्रु बहुत ज्यादा हो, माता पीताम्बरा की अगर उपासना करता है तो उसके शत्रु जो है, उनके शत्रुओं का मान मर्दन हो जाता है। लोग कहते नहीं उनके कहने से मतलब उसकी शक्ति पूजा करने से वो मर जाता है, ऐसा नहीं। उसकी बुद्धि ऐसी आ जाती है कि वो मंत्र कहता है, ओम ह्लीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। उसके पैरों को कील दिया जाता है, उसकी जिह्वा को कील दिया जाता है, वो कभी भी साधक की तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाता है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे लखनऊ के लिए एक जो है एक शक्ति का ये केंद्र बनेगा, और माँ पीताम्बरा भगवती का मंदिर जो है सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, हिंदू महासभा के हर सिपाही के अथक प्रयास से, उनके सहयोग से ये एक भव्य मंदिर का निर्माण जो है, शायद मैं प्रयत्न करूंगा कि 1 वर्ष में इसको हम लोग पूर्ण कर लें, क्योंकि भव्य मंदिर निर्माण करने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन मैं 1 वर्ष का टारगेट लेकर के चल रहा हूं कि 1 वर्ष में मां भगवती का मंदिर मैं निर्माण कर ले जाऊंगा। और जब निर्माण हो जाएगा तो मैं जितने ये नेता लोग हैं, आज जो शक्तिपीठ है वो दतिया है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, शक्तिपीठ दतिया में जाते हैं। अगर वहाँ भी देखिए, वो तो आदि शक्तिपीठ ही है, अगर वहीं से हम ज्योति लेकर के आएंगे और यहाँ स्थापित करेंगे तो जो फल इनको दतिया जाने से मिलेगा वो यहाँ पर भाखा मऊ में जो है पंचायत पूर्वा भाखा मऊ आने से मिलेगा। इस तरीके से इस मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। तो सर आज भंडारे का भी आयोजन है? जी, भंडारा चल रहा है अभी, तो आप लोग देख ही रही हैं, लगभग 1 बजे से स्टार्ट हुआ है और निरंतर अभी चल रहा है। तो आज हम लोग आए थे पंचायत भाका मऊ में, जहाँ पे 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया था। साथ में माँ पीताम्बरा के भूमि पूजन का भी निर्माण किया गया था, जहाँ पे आओ चले लौट चले सनातन की ओर को मुहिम को लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा यहाँ पे 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया था, लोगों को जागरूक करने के लिए और सनातन से जोड़ने के लिए। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में उनकी ये मुहिम है कि लोगों को सनातन से जोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।